well, when we talk about personality grooming, personality, as soon as we listen to this word, only three things come into our mind. Personality होती क्या चीज़ है? Personality is nothing but three alphabets. One is A, next is B, and next is C. A, that is attitude. Attitude यानी कि आपकी thought process. What is your thought process? आपकी सोच कैसी है? B यानी कि behavior, आपका व्यवहार कैसा है? And C यानी कि communication, यानी कि आपका art of conversation कैसे, आप दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं। अगर आपका थॉट प्रोसेस सही नहीं है तो ऑब्वियसली आपका बिहेवियर भी अच्छा नहीं होगा, और अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन कैसे अच्छा हो सकता है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। अक्सर हमें बताया जाता है साइलेंस इज गोल्डन, चुप रहने में ही भलाई है, तब तक मत बोलिए जब तक आपको बोला ना जाए बोलने को। पर क्या ऐसा करने से आप अपनी जगह कहीं पर भी किसी भी सोसाइटी में बना पाएंगे? क्या आप इंतज़ार करते रहेंगे कि कोई आपको बुलाए और तब आप बोलो? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू मेक योर ओन प्लेस इन दिस सोसाइटी। आप कभी भी कहीं पर भी मूव करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप अगर किसी को नहीं जानते हैं तो आप इनिशिएटिव खुद लें, यानी कि पहल खुद करें। आप आगे जाइए, जिससे भी आपको लगता है आप कंफर्टेबल फील करेंगे, आप जाइए और सबसे पहले आप अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करिए। डोंट वेट कि कोई आपको बुलाएगा और आपको इंट्रोडक्शन लेगा। Go introduce yourself. You have to take the initiative. Nobody is going to come to you and ask you what your name is. आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिए, आप पहल खुद करिए। You go up and say, "Hi, I'm Sonam," and you ऑटोमेटिकली सामने वाला आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा। वो आपसे कहेगा या वो आपसे कहेगी, "I'm कीर्ति," तो आप बोलिए उसको, "Hi कीर्ति, I'm from Future Academy." सामने वाला आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई ज़रूर करेगा। अगर आप इस तरीके से अपने कॉन्वर्सेशन को बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए। और जैसे ही उसने अपना नाम बताया, जस्ट रिमेंबर, अगर उसने अपना नाम बता दिया है आपको, आप उसके नाम को याद रखेंगे, क्योंकि एक अच्छे कॉन्वर्सेशन की टिप नंबर 2 है कि आप सामने वाले का नाम ज़रूर याद रखें। क्योंकि अगर आप नाम याद रखते हैं और बातचीत के दौरान उसका नाम आप लेते हैं तो सामने वाले को ये ज़रूर लगता है कि आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, यू गिविंग हिम हर इंपॉर्टेंस। ना उसने अपना नाम आपको कीर्ति अगर बताया है तो आप बोलिए, "कीर्ति, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप कहाँ से हैं?" शी विल डेफिनेटली गिव यू एन आंसर। और जहाँ उसने बताया आप कहाँ से हैं, बस आप लिंक लीजिए एंड स्टार्ट टॉकिंग। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि जब आप बातचीत स्टार्ट करते हैं, यू डोंट हैव टू गेट वेरी पर्सनल। ऐसा ना हो 2 मिनट की बातचीत में आप उससे कुछ ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लगे जो उसको सुनकर अच्छा ना लगे। मेंटेन डिस्टेंस, आस्क गुड क्वेश्चंस। आप कहाँ से हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, या आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या आप काम कर रहे हैं कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरीके के जनरल क्वेश्चंस पूछिए ताकि आपकी दोस्ती थोड़ी सी बढ़ जाए। डोंट स्टार्ट आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस, आई रिपीट, क्योंकि किसी को भी पर्सनल क्वेश्चंस के बारे में आंसर देना अच्छा नहीं लगता है। अब आपकी जब थोड़ी बहुत जान पहचान हो जाती है, ट्राई टू पुल द कॉन्वर्सेशन, बट रिमेंबर, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को आपसे बात करके अच्छा लग रहा है कि नहीं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ें। आप खुद अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें और उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ें। क्या आपसे बात करते करते वो बार बार समय तो नहीं देख रही है? क्या उसका ध्यान इधर उधर तो नहीं जा रहा है? अगर उसका ध्यान बार बार इधर उधर जा रहा है या बार बार वो अपनी घड़ी देख रही है, इसका मतलब शी इज़ नॉट मच इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू। यू ट्राई टू वाइंड अप योर टॉक। आप थोड़ी देर में ही अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करिए and move on. Go to the next person. Try to find somebody else with whom you can be comfortable. But अगर आपसे बात करके उसको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप अपनी बातचीत को कंटिन्यू रख सकते हैं। जब आप बातचीत कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ही प्लेजेंट हो। चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, आपका ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि आप बातों बातों में इतना ज़्यादा फ्री हो जाएं कि आप अच्छी बातें करने के बजाय यू आर जस्ट गोइंग ऑन टेलिंग योर सैड स्टोरी। किसी को भी किसी की भी दुखदाई कहानी सुनना अच्छा नहीं लगता है। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन इज़ टू मेंटेन द कॉन्वर्सेशन इन अ वेरी प्लेजेंट वे। अच्छे तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाना।
हमारी आदत होती है कि जब हम बात करते हैं, बात करते करते हम पर्सनल बातों को लेकर बैठ जाते हैं और जो हमारे नेगेटिव चीज़ें हैं हम दूसरों के सामने दया का पात्र बनने की कोशिश करते हैं. नो, दैट्स रॉन्ग. दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ टॉकिंग. दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ कॉन्वर्सेशन. स्पेशली जब 5 मिनट पहले आपकी दोस्ती हुई है, आप किसी के सामने अगर आप अपना रोना गाना शुरू कर देते हैं तो सामने वाले को इंप्रेशन ये पड़ता है कि शायद ये बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड का पर्सन है. नेगेटिव एटीट्यूड यानी कि आपकी पर्सनालिटी का एक माइनस पॉइंट सामने आता है कि इसका एटीट्यूड नेगेटिव है. सो आपका इंप्रेशन जो उसके ऊपर पड़ा, क्या वो पॉजिटिव पड़ा? नो. बट अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर हमारी बातें बहुत पॉजिटिव होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, मुस्कुराहट के साथ होती हैं, अच्छे मन से आप बात कर रहे होते हैं, सामने वाले को भी एनर्जेटिक फील होता है, ही ऑल्सो फील्स लाइक टॉकिंग टू यू, शी ऑल्सो विल फील लाइक टॉकिंग टू यू. बट अगर आपने जहाँ नेगेटिव बोलना शुरू किया, सामने वाला कटने लगता है. नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बात कर रहे हैं और बात करते करते कभी आप किसी की बात से सहमत नहीं हैं या सामने वाले की बात से सहमत नहीं है, ऐसा ना करें कि बिल्कुल उसकी बात को काट दें. यू शुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट एट वंस. ट्राई लिसनिंग, बी अ गुड लिसनर. पूरी बात सुने समझें. उसके बाद अगर आपको उसकी बात काटनी भी है तो बात काटने का एक तरीका होता है. ऐसा ना हो बस आप बोलते, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आपने जो कहा मैं तो उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं नहीं मानती इस चीज़ को. नो, दैट्स रॉन्ग. व्हाट यू हैव टू से इज, आप जो कह रहे हैं हो सकता है वो सही हो, आपके हिसाब से हो सकता है ये सही है. यू मे बी राइट बट आई फील दिस इज सो. आपको पहले उसकी बात को वजन देते हुए अपनी बात सामने रखनी है. अगर आप डायरेक्टली उसकी बात को काटते हैं तो सामने वाला को इंसल्ट फील हो सकता है, उसको ये लग सकता है कि आप उसकी बात सुनना नहीं चाहते हैं. ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप जब भी बोलें, योर फर्स्ट सेंटेंस हैज़ टू बी वेरी पॉजिटिव. अगर आपको कभी लगता है कि आपकी बात में कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, बी वेरी केयरफुल कि आपका स्टार्टिंग सेंटेंस जो हो वो पॉजिटिव हो. जैसे अगर आपको अपने शहर के बारे में कुछ बोलना है, आपको कुछ नेगेटिव बोलना है, तो आप ये ध्यान रखें कि आप सबसे पहले अपने शहर की थोड़ी सी तारीफ़ करें कि आज मैं जो भी हूँ मैं अपने शहर की वजह से हूँ. मेरे शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पर मेरे शहर में थोड़ी दिक्कतें भी हैं. जैसे लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सड़कें थोड़ी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे शहर में मेरे दोस्त हैं, मेरा परिवार है. राइट. तो इस तरीके से अगर आप अपनी बात को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हो, थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव, तो आपकी जो बात की जो कहने का तरीका है वो सामने वाले को पसंद आता है. हम क्या करते हैं, हमें कुछ भी बोलना हो हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं. स्टूडेंट्स, खास तौर से आपके लिए, अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाता है या आपके बातचीत के दौरान पूछा जाता है कि आपके कॉलेज के बारे में आप कुछ बताइए, कैसा है आपका कॉलेज, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भोलेपन में सिर्फ और सिर्फ बुराइयां शुरू कर देते हैं. नहीं, बिल्कुल गलत. क्योंकि अगर आप 3 साल 4 साल अपने कॉलेज में पढ़ने के बाद भी आप अपने कॉलेज के नहीं हो सके तो आप दूसरों के क्या होगे, आप किसी कंपनी के कैसे बनोगे, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के वफादार कैसे बनोगे. आपसे अगर कभी पूछा जाए बेटा आप बताइए आपका कॉलेज कैसा है, सर मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है, मेरे फैकल्टी बहुत ही सपोर्टिव हैं, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, आज मैं जो भी हूँ बिकॉज ऑफ माई कॉलेज. बट येस, देयर आर फ्यू थिंग्स जो चेंज होने चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ की लाइब्रेरी थोड़ी और बड़ी हो सकती है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा हो सकता है, बट फिर भी मैं अपने कॉलेज से खुश हूँ. आपकी बात मिक्स एंड मैच हो जाती है. किसी को ये नहीं पता चलता वेदर यू आर एक्चुअली अपसेट फ्रॉम द कॉलेज, एक्चुअली यू आर नॉट हैप्पी विद द कॉलेज. आपके बात करने का तरीका ऐसा है कि आपके बातों से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं. This is what you have to maintain. And when we talk about art of conversation, you have to be very careful about these small things because आप जब भी किसी से बात कर रहे हो, remember ऐसी छाप छोड़िए कि जब आप चले जाते हैं तो अगले को लगे इस बंदे से दोबारा मिलना चाहिए, इससे बात करके मज़ा आ गया. ऐसा ना हो कि जब आप जाएं तो वो ये कहें अच्छा हुआ मुसीबत टली, सुन के मैं पक गया बिल्कुल. ये सेंटेंस उनके मुंह से नहीं निकलना चाहिए. उनको आपकी तारीफ़ करनी चाहिए दैट ऐसे बंदे से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा. इसके लिए ज़रूरी है आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन. और जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बात करें कोशिश करिए कि सामने वाले को मोटिवेट करिए, उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए,
उनको थोड़ा सा आप इस तरीके से बोलिए कि आप वाकई में बहुत, आपका नेचर वाकई में बहुत अच्छा है, या आपने जो ड्रेस पहन रखी है वो आपको बहुत सूट कर रही है, आप वाकई में एक अच्छी पर्सनालिटी हैं। इस तरीके से थोड़ा सा आप कॉम्प्लीमेंट अगर पे करते हैं तो सामने वाले को अच्छा लगता है। और याद रखिए इस चीज़ को कि जब भी आप बात करें तो आपको उनका नाम लेना है। जैसे कीर्ति, आपकी ड्रेस आपको बहुत सूट कर रही है, आप वाकई में बहुत अच्छी लग रही हैं, सामने वाले को सुनकर अच्छा लगता है। ध्यान रखिए, कॉम्प्लीमेंट शुड बी अ ट्रू कॉम्प्लीमेंट। ऐसा ना हो उसने बिल्कुल अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे हैं, कपड़े में आयरन नहीं हुआ है और आप बोल रहे हैं आपने कपड़े तो बहुत अच्छे पहन रखे हैं, इससे लगेगा कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल कि जब भी आप कॉम्प्लीमेंट पे करें, आपका कॉम्प्लीमेंट बहुत ही ऑनेस्ट हो। एक पॉइंट और जो आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट योर टॉक इज़ वेरी डिसेंट। आप जब किसी से पहली बार मिल रहे हैं, आप नहीं जानते कि सामने वाले का नेचर कैसा है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो एक डिसेंट लेवल की टॉक हो। आजकल बहुत कॉमन है कि हम नॉनवेज जोक्स क्रैक करना शुरू कर देते हैं, हम किसी का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप इस तरीके के ऑफ कलर जोक्स ना करें जब तक आप उस इंसान के नेचर को अच्छी तरीके से पहचान ना लें। और ये पक्की बात है कि पहली मुलाकात में आप अगर ये सब कहेंगे या ऐसी बातें करेंगे तो आपका इंप्रेशन पॉजिटिव नहीं पड़ेगा। टॉक डिसेंट, बी डिसेंट। आपने बातचीत तो कर ली, आपकी बात 15-20 मिनट की हो गई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि समय से आप अपनी बात को वाइंड अप भी करें। जब आप चाहते हैं कि आप अपनी बात को वाइंड अप करें तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो अपना एग्जिट लें वो बहुत ही सही तरीके से हो। ऐसा ना हो बातचीत करते करते बस आपने बोल दिया ओके फाइन, आज के लिए इतना काफ़ी है, अब मुझे निकलना चाहिए। नो, You say, you have to say it very nicely. You say, मुझे देर हो रही है, मुझे और लोगों से भी मिलना है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, होप वी मीट अगेन सून। क्या हम अपना नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं, फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? इस तरीके से आप ये जताते हुए कि आपको उनसे बात करके अच्छा लगा और दोबारा आप ज़रूर मिलना चाहते हैं, आप अपने कॉन्वर्सेशन को ब्रेक दे सकते हैं विथ अ स्माइल। और इस तरीके से एंड करिए कि सामने वाले से जब आप विदा लें तो अगली बार मिलने का वादा करके। These are few tips about art of conversation. सीखने को तो बहुत कुछ है, बट ज़रूरी है कि आप जो भी सीखें, जितना भी सीखें, आप उसको एडॉप्ट करें। आज के इस क्लिप में इतना ही काफ़ी है, आप इसको प्रैक्टिस करिए, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे।